नमस्कार। आज 5 मई है, दिन मंगलवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि जहां श्यामा प्रसाद का जन्म हुआ वह बंगाल उनका है। इस दौरान पटना में कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए झालमुरी बांटी और होली खेलकर जश्न मनाया। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में आंधी और बारिश हुई। सिवान में ओले गिरे, जबकि गोपालगंज और औरंगाबाद में सड़कों पर पानी भर गया। पूरे राज्य में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया है और इसके लिए 15 दिन का समय भी तय किया गया है। इसके साथ ही हारे हुए विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है। सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के घर पर रेड की गई। वहीं एक आरजेडी विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका 6 दिन पहले ही रद्द कर दी गई थी। गोपालगंज में अनंत सिंह मुजरा देखते हुए नजर आए, जहां उनके समर्थक हथियारों के साथ नाचते दिखे। इस दौरान नोट उड़ाए गए और लोग ताली बजाते रहे। बिहार के विक्रमशिला पुल पर 34 मीटर लंबा स्लैब गंगा नदी में गिर गया, जिससे 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की और आर्मी की मदद मांगी है। मुजफ्फरपुर में बचपन के प्यार के लिए पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। गिरफ्तार पति ने कहा कि हम अपने परिवार को खत्म कर अपने प्रेमिका संग शादी करना चाहते थे। तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां वे गए वहां हार मिली। पटना में जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी बयान दिया है कि जो नेता खुद के घर से हार गया वह दूसरों को क्या जिताएगा। मुजफ्फरपुर में 1,09,000 से ज्यादा लोगों की स्वगणना हो चुकी है। जनगणना के तहत घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हर परिवार से 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े एक दंपति से पिस्तल सटाकर छिनतई की गई। बाइक से गिराकर उनकी सोने की चेन छीनी गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। मेडिकल स्टूडेंट समेत सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वे नीट परीक्षा में दूसरों को बैठाने की तैयारी कर रहे थे और एक कैंडिडेट से 25 लाख रुपए में डील हुई थी। मोतिहारी में कलश यात्रा के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और लाठी डंडे चले। हालात संभालने के लिए डीएम और एसपी हेलमेट पहनकर मौके पर पहुंचे। कैमूर में एक युवती बॉयफ्रेंड से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद समझाने पर उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। बिहार के 16 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 मई से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। शहरी निकायों के नागरिकों को अपनी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें निकाय से संबंधित समस्या का समाधान अब एक ही क्लिक पर मिलेगा। नगर विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इसी पोर्टल पर राज्य के 264 निकायों से संबंधित कार्य होंगे। व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 994 रुपए की भारी बढ़ोतरी का असर अब राजधानी के बाजार में साफ दिखने लगा है। स्ट्रीट फूड, होटल और रेस्टोरेंट में लिट्टी, चाय, समोसा जैसे कई आइटम 5 से 10 रुपए महंगे हो गए हैं। 40-45 रुपए मिलने वाला एग रोल अब 50-60 रुपए, 12 रुपए का समोसा 15-18 रुपए मिलने लगा है। 10 रुपए ग्लास वाली चाय की कीमत 12 से 15 रुपए तक पहुंच गई है। पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर ने बताया है कि शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सही खान पान और अच्छी दिनचर्या अपनाएं। उन्होंने सलाह दी कि रोज़ाना संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां, दाल, दूध जैसी चीज़ें शामिल हों, क्योंकि इससे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। साथ ही पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव से दूर रहना भी ज़रूरी है। डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा जंक फूड, तली भुनी चीज़ें और मीठा खाने से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए।
पटना डेंटल कॉलेज के डॉक्टर तनोज कुमार ने बताया कि फास्ट फूड और बिना चबाए खाने से बच्चों के दांत कमजोर और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। लापरवाही से ब्रश करने के कारण युवाओं में पायरिया की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। बिहार में पीएम किसान सम्मान योजना के लाभ लेने वाले लोगों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद केंद्र ने 2.45 लाख लोगों के भुगतान पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत 2,29,048 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,34,293 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पटना जू में दिल्ली और रोहतक से लाए गए नए जानवरों को क्वारंटीन में रखा गया है। 17 मई के बाद इन्हें आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें सफेद बाघिन सबसे बड़ा आकर्षण होंगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की ओर है और टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। असम में बीजेपी फिर से जीत हासिल की है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, जबकि कांग्रेस पीछे है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया है। केरल में कांग्रेस गठबंधन आगे है और वाम दलों की सरकार हार चुकी है। कुल मिलाकर इन नतीजों में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है, जबकि विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा इस बार बेहद कड़ी सुरक्षा और हाईटेक निगरानी के बीच कराई गई। बिहार समेत देश भर के सेंटरों पर एआई कैमरे, लाइव मॉनिटरिंग, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और सोशल मीडिया निगरानी लागू रही। एनटीए ने फर्जी पेपर फैलाने वाले 65 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल को भी ब्लॉक किए। सिवान नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में पिछले करीब एक सप्ताह से कूड़ा नहीं उठा है, जिससे सड़कों और गलियों में कचरे का अंबार लग गया है। नियमित कूड़ा उठाव नहीं होने से लोगों को दुर्गंध, गंदगी और संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। वैशाली जिले के महुआ बाजार में सोमवार को सड़क पर महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बाजार से होकर गुजरने वाली विभिन्न रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आईं। सैकड़ों गाड़ियों के साथ हजारों लोग घंटों तक फंसे रहे। दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मंझौल बखरी को 18 सड़कों का निर्माण करवाना था। इसका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। कई सारी जगहों पर सड़कों का काम अधूरा छोड़ा हुआ है। इसके भी गुणवत्ता में घोर अभाव दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद पुल पर यातायात रोक दिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुल टूटने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और उन्हें दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर के प्लास्टिक और बेकरी बनाने वाले कारखानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तेल महंगा होने से प्लास्टिक का सामान बनाने वाला कच्चा माल और बेकरी में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे डालडा, मैदा और पैकिंग का सामान बहुत महंगा हो गया है। खर्चा दोगुना बढ़ जाने के कारण कई छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और जो चल रही हैं वहां भी काम आधा रह गया है। इससे मालिकों को बिजली का बिल और मजदूरों की तनख्वाह देने में दिक्कत आ रही है, जिससे आने वाले समय में प्लास्टिक के सामान और खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने जदयू नेता का मोबाइल हैक कर लिया। उनके खाते से 92,000 रुपए उड़ा लिए। दरअसल शनिवार शाम करीब 4 बजे उनके मोबाइल पर अचानक रेड अलर्ट आया और फोन ब्लैकआउट हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल स्वतः चालू हुआ, लेकिन उसमें मौजूद कई सॉफ्टवेयर गायब थे और मोबाइल फॉर्मेट हो चुका था। रोहतास जिला के दिनारा थाना इलाके में आरा मोहनिया NH 319 पर सोमवार की सुबह बारातियों की खड़ी गाड़ी में कंटेनर ने टक्कर मार दी। सभी लोग मठिया गांव से तिलक समारोह से लौट रहे थे, तभी मलियाबाग की तरफ से आ रही अनियंत्रित कंटेनर ने पिकअप वैन और बस दोनों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग घायल हैं।